मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी के खिलाफ एक्शन लेने के दावे कर रही है। उन्होंने महादेव ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया है। सीएम भूपेश का कहना है कि महादेव ऐप को बैन करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया कि महादेव ऐप को बैन क्यों नहीं किया जा सकता। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार की कौशल उन्नयन योजना के तहत सट्टेबाजी के आरोप लगाए हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में पहली बार महादेव ऐप से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी के मामले पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जुए पर 28% जीएसटी कब बंद होगा। इस मामले में ईडी जांच कर रही है। ऐसे में सवाल है कि केंद्र सरकार इस ऐप को बैन क्यों नहीं कर देती। उन्होंने पूछा कि गृह मंत्री को बताना चाहिए कि ऐप बैन कब किया जाएगा और अब तक बैन नहीं लगाने का कारण क्या है। ये जो सट्टा वाले हैं महादेव ऐप, यहाँ हमने कार्रवाई की। देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई और सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पैसा भी जब्त किया, गैजेट भी जब्त किए, उसमें मोबाइल और टैबलेट भी, लैपटॉप भी जब्त किए। आप क्या कर रहे हैं? हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया। तो आप पकड़ के लाओ और महादेव ऐप बंद करो। आप कहते हो ना कि कौशल उन्नयन योजना के तहत आप सट्टा खिला रहे हैं, तो आप तो जीएसटी ले रहे हो उसमें, सट्टे में, जुए में आप 28% जीएसटी लगा रहे हो, तो उसको कब बंद करोगे? और दूसरी बात, जितना भी आप मोबाइल में आप देखो वो सब आ रहे हैं, उसको कब रोक लगाओगे? और सबसे बड़ी बात है, महादेव ऐप जब हमने सर्कुलर जारी कर दिया, ईडी जांच करने आ गई, तो आज तक के वो बंद क्यों नहीं हुआ? महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो गृह मंत्री बताए कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, और बंद नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है, ये बताए गृह मंत्री। सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से महादेव ऐप मामले में आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, इससे साफ है कि वे बीजेपी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि सरकार ने आरोपियों के पैसे जब्त करने, मोबाइल डिवाइस और बाकी चीजें बरामद करने के अलावा कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अब एक्शन लेने की बारी केंद्र सरकार की है। मुख्यमंत्री के आक्रामक तेवरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर खूब चर्चा होगी। एक तरफ कांग्रेस सरकार कानूनी कार्रवाई करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी करप्शन और सट्टेबाजी का आरोप लगाकर कांग्रेस और खुद सीएम भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है।